कदीम जमाने में एक नेक सीरत बादशाह हकीम अल-दीन की 5 बेटियां थीं और हर एक अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी। 4 शहजादियों के बाल लंबे और सुनहरी थे, मगर सबसे छोटी शहजादी माहनोर के बाल काले और घंघरियाले थे। बादशाह के दरबार में एक बुजुर्ग नजूमी फरीद अल-दीन मौजूद रहता था। उसकी पेशगोई थी कि 4 सुनहरी बालों वाली शहजादियां आम जिंदगी गुजारेंगी, मगर काले जल्फों वाली शहजादी 7 सल्तनतों की हकमरान बनेगी। मलका जहरा बेगम हमेशा ये समझती थी कि सुनहरी बालों वाली लड़कियां ज्यादा खास होती हैं, मगर जब माहनोर पैदा हुई तो उसकी खुशी देदनी थी। माहनोर का बचपन नाज व नाम में गुजरा। जो कपड़ा चाहती तैयार हो जाता, जो खाना मांगती फौरन हाजिर होता। इस पर बहनों को रिश्क आता और वो अक्सर दिल ही दिल में नाराज रहते। वक्त गुजरता गया। सबसे बड़ी शहजादी की मंगनी वजीर आजम के बेटे सफियान से तय हुई। बाकी शहजादियों के लिए भी रिश्ते आ रहे थे, मगर ज्यादातर शहजादे माहनोर को दुल्हन बनाना चाहते थे। इस बात से बहनों की बेचैनी और बढ़ गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपनी खास खादमा के जरिए सफियान से मदद मांगी। सफियान भी माहनोर से खफा था और उसे रास्ते से हटाना चाहता था। एक रात वह अपने दोस्त के साथ जंगल में एक बूढ़े जादूगर जमर के पास गया। उसने जादूगर से माहनोर को गायब करने की अल्तजा की। जमर ने मुस्कुराकर मंत्र पढ़ा और बोला, माहनोर को उस पहाड़ के कलाए में कैद कर दो जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अगली ही रात महल में हिंगामा मच गया कि माहनोर अपने कमरे समेत गायब हो चुकी है। मलका सदमे से नढाल हो गई। बादशाह हैरान रह गया। कई दिन तलाश के बावजूद कोई सुराग न मिला। फरीद अल-दीन ने बताया कि माहनोर एक कलए में कैद है जहां शैतानी ताकतों का राज है। यह खबर मशरकी सल्तनत के एक नड्डर शहजादे अयान तक पहुंची जो माहनोर के हसन और खूबियों का मातरफ था। वह फौरी तौर पर नीलोफर की तलाश में रवाना हो गया। तेज रफ्तार घोड़े और सफर का सामान लेकर वह जंगलों और सहराओं से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में घोड़ा जख्मी हो गया तो अयान ने उसे बांधकर पैदल सफर जारी रखा। घने जंगल में एक वीरान झोंपड़ी के करीब वह आराम करने लगा। सुबह एक खूबसूरत मोर उसके करीब आया। अयान ने उसके परों पर हाथ फेरा तो एक सुनहरी सुई निकली और मोर बोल उठा, मैं जादुई परिंदा जुरीन हूं। एक जालिम जादूगर ने मेरी आवाज छीन ली थी। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अयान ने अपनी मुहिम सुनाई तो जुरीन ने उसे अपनी पश्त पर बिठाया और आसमान में अड़ गया। कई दिन के सफर के बाद वह दरिया किनारे एक बस्ती में पहुंचे जहां एक बुजुर्ग बलाल बाबा ने मेहमान नवाजी की। बलाल बाबा ने जादुई सुफूफ दिया जिससे खाने वाला 15 मिनट के लिए बालचट भर रह जाता। सफर के बाद वह कलह के करीब पहुंचे। वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, असल में जादूगर का पहरादार, उन्हें डराने लगा। अयान ने चालाकी से उसके शरबत में सुफूफ मिला दिया। बूढ़ा सकड़कर छोटा हो गया तो अयान ने उसे बर्तन में बंद कर दिया। आगे 2 खौफनाक मुहाफिज खड़े थे। एक को अयान ने तलवार से गिरा दिया, दूसरा भाग निकला। अयान और जुरीन ने सुफूफ खाकर छोटा हो जाना इख्तियार किया और रोशनदान से कलई में दाखिल हो गए। एक कमरे में माहनोर को कैद पाया। वक्त कम था, वो उसे साथ लेकर बाहर निकले। स्याह फौज कलई को घेरे थी मगर उनका छोटा कद उन्हें छिपाने के लिए काफी था। जुरीन ने तीनों को उड़ाकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। वापसी पर बादशाह और मलका ने बेटी को सलामत पाकर शक्र अदा की। चंद दिन बाद शहजादा अयान और शहजादी माहनोर की शानदार शादी हुई। हकीम अल-दीन ने तख्त अयान के हवाले कर दिया। अयान ने इंसाफ और रहमदिली से हुकूमत की, बागियों को सजा दी और आसपास की जालिम सल्तनतों को फतह करके 7 रियासतों का हुक्मरान बन गया। जुरीन को शाही जादुई परिंदा करार दिया गया। यो माहनोर और अयान की मोहब्बत और अदल की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगीं।